तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस दिन का बहुत बहुत बेसब्री से सबको इंतजार था। एनसीईआरटी सीरीज जिसमें हम स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी सीरीज लाइन बाय लाइन हिंदी मीडियम से। तो मेरा नाम आकृति साई और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की क्या है, जीवन की मौलिक इकाई। ये जिसमें हम पढ़ेंगे सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, ये सेल क्या होती हैं। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है मैम इसमें सेल, इसको खोल नहीं सकते हैं एसी वाले। तो सेल मैम हम लोग रिमोट में ना, रिमोट वाले कार में 2 सेल पड़ती है, हम लोग की बॉडी में 2-4 सेल होंगे। नहीं मैम ठीक है, मान लीजिए 10 सेल होंगे, 10,000 होंगे। नहीं, बिल्कुल गलत बात। ये हम लोग की जो बॉडी होती है सिंगल सेल नहीं, एक कोशिका से नहीं, 10 कोशिका, 100 कोशिका, 1000 कोशिका, मिलियन नहीं। हम लोग की बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है? ट्रिलियन ऑफ सेल से। पागल, हम इस कोशिका के बारे में नहीं बात करने वाले थे। आप लोग जैसे पता होगा कि आज हम इस कोशिका के बारे में, सॉरी इस सेल के बारे में नहीं, हम इस सेल के बारे में नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे अपने बॉडी में जो हम लोग की बॉडी में जो सेल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कोशिका, उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग कुछ भी दिमाग लगा लेते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है अध्याय जिसे बोलते हैं चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम बोलते हैं जीवन की मौलिक इकाई। तो आज हम पहले स्टोरी के बेस पे सुनेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता नहीं, मैं क्या करती हूँ ना, कोई चीज स्टोरी के फॉर्म में सुन लो, फिर वो आप लोग को याद रहेगी। जैसे कि हम लोग को पता है कि एक रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, प्रणाम है उनको। वो रॉबर्ट हुक थे। उन्होंने एक कॉर्क की एक पतली क्या ली, अवलोकना, जैसे मतलब किसी चीज की पतली कुछ लेयर ले लिया उन्होंने। ये कॉर्क क्या होता है मैम? तो ये कॉर्क जो होता है, उन्होंने गार्डन में गए होंगे, कहीं गए होंगे, तो एक प्लांट से उन्होंने, जो आप लोग देखोगे जो वृक्ष होता है, प्लांट होता है, उस पे एक कॉर्क प्लांट के ऊपर छाल टाइप पाया जाता है। अगर वो बरसात अगर पौधे नए हो तो ग्रीन कलर में या थोड़ा ब्राउन कलर में दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे पेड़ पुराने होते जाते हैं वो ब्लैक कलर के दिखने लगते हैं, काले कलर के। तो उसी को लिया और उन्होंने, उस टाइम माइक्रोस्कोप ये चीजें नहीं आई थी, उन्होंने थी लेकिन उनका स्वनिर्मित खुद से बनाया हुआ था। कैसा था? खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसमें पाया कि वो छोटी छोटी, एक सेकंड, क्या है छोटी छोटी, ये छोटा ऐसे कुछ दिखा, इन्होंने देखा तो इसमें क्या पाया, ये छोटी छोटी जो दिखाई देती है ना, हनी भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हनी भी, मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई देती है। ये मधुमक्खी के छत्ते बहुत खराब होती हैं, पानी में दौड़ा दौड़ा करती हैं, तो ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे इन्हें दिखाई दिया। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि ये कोशिका है, मधुमक्खी के छत्ते, हनी बी लाइक, जिसे हम लिटिल रूम बोलते हैं, छोटा कमरा बोलते हैं, तो वैसे ही दिखाई दिया। तो इन्होंने इस चीज का क्या नाम रख दिया? कोशिका नाम रख दिया। क्या बोला कि ये कोशिका है। लेकिन इनकी गलती क्या थी? ये तो मृत कोशिका की खोज कर दिए थे, डेड सेल की खोज किए थे। तो इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम देखिए यहाँ पे है रॉबर्ट हुक, कॉर्क की एक पतली परत ली और छोटे छोटे प्रकोष्ठ पाए, जिन्हें संरचना थी जो मधुमक्खी के जैसे, छत्ते के जैसे क्या हुई, प्रतीत हुई कि ये तो हनी बी लाइक है, लेकिन शहद तो मिली नहीं थी। तो जो ब्रिज की छाल से प्राप्त हुआ था। सन 6065 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, उस टाइम माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो किसने देखा था? खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा और रॉबर्ट हुक ने प्रकोष्ठ कोशिका का क्या किया, और जो ये छोटे छोटे दिखाई दिए थे उन्होंने उसका नाम क्या रखते हैं? कोशिका, सेल। अब तो कंफ्यूज नहीं है ना कि मैम रिमोट वाली सेल, रिमोट कार जो आती है, नहीं, वो गलत चीज बात है। कोशिका कहा, और लेकिन इतिहास में बहुत, ये इसको हटाते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, ये रहा छोटा कमरा
और सजीव में पढ़ने के लिए जीव विज्ञान कोशिका शब्द का प्रयोग आज तक किया जाता है। हाँ, ये बहुत तो उतना नहीं था, जो बेसिक था हम लोग पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि सजीव किससे बने, सजीव किसे हम कहते हैं, क्या देखेंगे, सजीव किससे बने होते हैं। स्टार्ट। पहले हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है कि खुद का एक हम आप लोग अगर कभी बायो वगैरह में प्रैक्टिकल साइंस में किए होंगे तो उसी चीज के यहाँ पे बात किया गया है। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं, चिमटी की सहायता से हम प्याज के सतह को, भीतरी सतह की, जैसे आप लोग घर में जाइएगा किचन में, मम्मी तो मारेंगी लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, क्या कीजिएगा, एक प्याज लीजिएगा, प्याज को छील लीजिएगा और जब उसके अंदर से देखेंगे ना तो एक पतली लेयर पाई जाती है, बहुत स्लिम लेयर होती है पिंक कलर की, उसको लीजिए और क्या कीजिए, चिमटी के सहायता से, किसी चीज के सहायता से उसको ऐसे निकाल लीजिए। जब आप निकालेंगे तो पतली जो लेयर होगी उसको माइक्रोस्कोप में रख के आप देख सकते हैं। लेकिन अब ये मत बोलिएगा कि मैम बोली थी तो हम प्याज लिए हैं, प्याज नुकसान किया, मम्मी मार भी सकती हैं, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बस इसको तुरंत पानी के ग्लास में इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे है कि पानी वाले कांच के ग्लास में रख लेते हैं, जिससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। और जब इसको निकालिए ना तो इसको पहले क्या करेंगे, पानी भरे गिलास में रख जाए ताकि वो सूखे ना, ठीक है, सूखेगी नहीं और वो मतलब मुड़ने से बच जाएगी। भाई बहुत स्लिम लेयर होती है, जैसे आप लोग कभी देखे होंगे या देख सकते हैं। उसके बाद से है यह कांच का स्लाइड लो, एक कांच का स्लाइड। अब ये तो हो गया कि जैसे क्या होती है, बच जाती है। अब सेकंड पॉइंट, ये तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या हो रहा है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, एक कांच की स्लाइड लीजिए, उस पर पानी की एक बूंद डालिए, जैसे मान लीजिए एक कांच की स्लाइड है मान लीजिए, और इस पे हम पानी की एक ड्रॉप डाल दिए, ठीक है, वैसे ही। उसके बाद से ग्लास में रखे झिल्ली के इस छोटे टुकड़ों की स्लाइड पे रख दो। यह ध्यान दें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश से इस झिल्ली को स्लाइड पे आपकी सहायता से काट सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सेफामाइन। सेफामाइन क्या करता है, रंग प्रदान करता है। क्या करता है, सेफामाइन यहाँ पे ये रंग प्रदान करता है, ये रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पे यही सब चीजें बोला है कि एक कांच की लेयर स्लाइड लीजिए, ठीक है, उस पे उसको जो पिंक वाली है उसको चिमटी से किसी भी चीज से निकालिए और इस पे स्लाइड पे रख देना है। और ध्यान देना है कि जब आप इसको रखिए तो ये मुड़े और क्या फोल्ड ना हो, सूखी ना हो, इन्हीं सब के बारे में। और इसमें पानी का एक ड्रॉप डालना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं, स्लीप को ढक दें। अब इसको क्या करना है, कुछ देर के लिए ढक देना है। और इसको ऐसे ढकना है, मतलब जो आप लीजिए उसको क्या करना है, स्लीप से ढक दो और कवर स्लीप को सुई की सहायता से इस प्रकार जिसे उसमें वायु के बिल्कुल आना, मतलब इसको ऐसे आप ढकिए सुई की उससे कि इसमें क्या करे, वायु मतलब हवा ना आए, जिस हवा मतलब ऐसे इसको क्या करना है, ढकना है किसी चीज से। आप किसी भी चीज के हेल्प से ढक सकते हैं और वायु बिल्कुल ना आने पाए। अपने अध्यापक की सहायता से अपने प्याज की झिल्ली का स्थायी स्लाइड बनाए और हमें इसका मतलब बताया गया है कि इसको आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे। यहाँ पे है ये स्वयं सूक्ष्मदर्शी है, इसमें हम देखेंगे कि ये नलिका है, ये नेत्रिका लेंस है, जिसे हम लेंस है जो हम चीजों को देख पाते हैं ऐसे। ये देह नलिका है, प्रारंभिक है, और सूक्ष्म योजना है, भुजा है, ये सब चीजें हैं। और ये स्वनिर्मित संयुक्त सूक्ष्मदर्शी थी।
और जो हम प्याज की झिल्ली वाला बताए थे उसको कुछ इस प्रकार आपको क्या होगी दिखाई देगी। ये प्याज की झिल्ली की कोशिका है। जो अनियन होता है उनकी जो पिंक कलर की स्लाइड झिल्ली होती है उसकी क्या है ये कोशिका है। यहाँ पे क्या है केंद्रक और यहाँ पे क्या है कोशिका, न्यूक्लियस है और ये सेल्स है। तो सेल्स देखिए बहुत सारे यहाँ पे सेल्स है, ये सब सेल्स है और यहाँ पे क्या है कि केंद्रक है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में इन्होंने बताया था। अब यही चीज यहाँ पर फिर बताया गया है कि ये संरचनाएं क्या है। जो अभी जो स्ट्रक्चर था जो माइक्रोस्कोप के बारे में हम पढ़े थे, तो ये चीजें क्या है, तो ये है कि ये संरचनाएं एक जैसी, ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। ये सभी मिलकर बड़ी संरचनाएं जिसे क्या है सलग कंद बोलते हैं बनाते हैं। जैसे प्याज, इस पर क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार से प्याज सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। देखिए जैसे सेब से हम मेटर नहीं करता है कि यहाँ पे सेब क्या है, यही चीज लिखी है कि कोशिकाएं एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ सेब से कोई इसका संबंध नहीं। वो जो लेयर होती है पिंक कलर की जो झिल्ली वाली, उससे यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये छोटी छोटी संरचनाएं हम देख रहे हैं। ये छोटी छोटी संरचनाएं हम क्या कर रहे हैं, संरचनाएं जो हमें देख रहे हैं सलग कंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इस संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं कोशिका। न केवल प्याज की बल्कि जितने भी जीवित जीव जंतु हैं हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाएं से बने रहते हैं। कुछ जीवों में एक कोशिका भी होते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक कोशिका और बहुकोशिका की बात कर रहा है, यूनिसेलुलर और सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर और सिंगल सेल क्या है, पहले हम इस चीज को देखते हैं कि यहाँ हमको हमारी एनसीईआरटी यहाँ पे है कि इससे भी जानिए। कोशिका का सबसे पहले कौन देखा था, रॉबर्ट हुक ने 65 में लगाया था। उसने कोशिका के कोर की पतली काट के अंगड़ सूक्ष्मदर्शी मतलब स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुवेनहॉक। इन्होंने 1675 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। उन्होंने 65 में क्या किया था, उस टाइम सूक्ष्मदर्शी आ गया था, तो उन्होंने उस सूक्ष्मदर्शी में देखा था किसको, कोशिका को। कैसे देखा था, जैसे तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं को पता लगाया। तालाब से पॉन्ड वाटर जिसे बोलते, तालाब से पानी लाए होंगे जैसे भी होंगे, उसमें वहां पे क्या किया था, कोशिका को, जीवित कोशिका को देखा था। उसके बाद से एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1838 में कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। और फिर अपने अपने साइंटिस्ट आ रहे थे, अपने अपने, जैसे रॉबर्ट हुक हो गए, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक हो गए, उसके बाद से रॉबर्ट ब्राउन आ गए। इन्होंने किसका खोज किया था, कोशिका की खोज किया था, सॉरी कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। उसके बाद से ये जे प्रूपोंज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव के प्रोटोप्लाज्म जिसे बोले, तो उसका खोज किसने किया था, इन्होंने किया था। उसके बाद से दो जीव वैज्ञानिक जिसमें स्क्लेडन और स्वान नाम का भी आता है, जिसमें इन्होंने एक प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में इन्होंने डिस्कवरी की थी। स्वान ने 1839 में कोशिका के सिद्धांत के विषय में बताया था, जिस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से मिलके बने होते हैं। क्या इन्होंने कोशिका से बने हैं और ये जीवन की क्या है, मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई है। ये किसने बताया था, स्क्लेडन एंड स्वान नाम के साइंटिस्ट थे। उसके बाद विर्चो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने 1855 में कोशिका सिद्धांत दिया को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती मतलब जितनी भी कोशिकाएं वो मतलब पूर्ण निवृत्त कोशिकाओं से मिलके बनी होती हैं।
और उस कोशिकाएं से बने। उसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत सारे अंगों को समझना संभव हो सका। तो मतलब 1940 में जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद सब जितने भी थे उनको बहुत ही इजी भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्या किया, समझना बहुत ही आसान हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। हम यहाँ देखते हैं ना कि प्याज के आकार कुछ मूलभूत, और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे जीव जंतुओं में आसपास देखते हुए सभी कोशिकाओं से बने होते। कुछ जीव एकक कोशिका होते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सिंगल सेल क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। जिसमें सिंगल सेल, रूम बहुत ज्यादा हीट हो गया था तो थोड़ा सा इसी को कर रहे थे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंगल सेल क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर। तो सिंगल सेल एक कोश की जिसे हम बोलते हैं और जिसे मल्टी सेल है। तो एक कोश के क्या होते हैं, ऐसे कोशिका, ऐसे जीव जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक कोश के बोलते हैं। और ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम एनिमल में बहुत सारी कोशिका, हम लोग की बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। डॉग हो गए, काऊ हो गए, इन सब की बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और सिंगल सेल जो एक कोशिका से बनी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे है एक मात्र कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीव है। जैसे एक कोशिका जैसे क्या होते हैं, जिसकी बॉडी एक कोशिका से बनी होती है, जिसका क्या एक सिंगल सेल से बने होते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है। अब इसका क्या होती है, मतलब वो पूरे एक ही कोशिका पे डिपेंड है। क्या होता है, एक ही कोशिका पे। हम लोग की बॉडी कैसी होती है, बहुत सारी कोशिकाओं पे डिपेंड है, लेकिन इनकी कोशिका के सिंगल सेल पे डिपेंड है। इनके एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हो गया अमीबा, क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों का एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। और अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीव अनेक कोशिकाओं में समाहित होकर विभिन्न कार्यों को क्या करके संपन्न करती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कुछ उदाहरण जैसे फंजाई के कवक, पादप जंतु, एनिमल, प्लांट एनिमल। क्या हमें कुछ एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, जो ऐसे सेल, ऐसे कोशिका, ऐसे जीव जो एक कोशिका से मिलके बने होते हैं, जिनकी बॉडी क्या होती है, एक ही कोशिका पे डिपेंड होती है, एक सिंगल सेल पे, उन्हें हम बोलते हैं एक कोशिकीय। ऐसे कोशिका जिनके बॉडी मिलियन ट्रिलियन ऑफ कोशिका पे डिपेंड होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। जैसे प्लांट हो गए, फंजाई में कवक हो गया, और एनिमल हो गया, इन सब की बहुकोशिकीय से होते हैं। और सिंगल सेल अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लाइडोमोनास हो गया, इनको कोशिका। अमीबा के देखिए, अमीबा की कोई शेप नहीं होती है, वो जैसे चाहे उसकी शेप। अमीबा का क्या होता है, कोई शेप नहीं होता, ऐसे ऐसे ऐसे। ये लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप 5.2 है। हम ये आई होप आप सबको इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ जैसे प्रश्न पूछे गए हैं कि यहाँ पे है कि ये क्या सभी कोशिकाएं के आकार और आकृति निश्चित होती हैं, एक दृष्टि से देखी जा सकती हैं। क्या सभी कोशिकाएं एक संरचना की जैसी होती हैं, या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर, जिसमें प्लांट सेल्स में जो विभिन्न कोशिका पाई जाती है उसमें अंतर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये सब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जो हम प्रश्न जब मतलब आंसर क्वेश्चन कराएंगे उसमें कराएंगे। बाकी आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगी आप लोग को। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीर में देख के मालूम, जैसे यहाँ पे चिकनी पेशी कोशिका, जैसे चिकनी पेशी कोशिका, ये रुधिर रेड ब्लड
सेल्स। ये हो गया वासा फैट कोशिका। यहाँ पे आई थिंक न्यूरॉन था ना, ये स्केच नहीं सही से हो पाया, लेकिन यहाँ पे न्यूरॉन था। ठीक है, यहाँ पे अस्थि कोशिका हो गया, शुक्राणु स्पर्म सेल हो गया, यहाँ पे फीमेल ओवम हो गया। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को क्या है यहाँ पे बताया गया, कुछ कोशिका